हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फेसलेस ग्राफी में। मैं हूं प्रकृति। अगर मेरी आवाज़ आपसे कनेक्ट हो पा रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका दिमाग लगातार भाग रहा है? आप कुछ नहीं कर रहे, दिन भर कोई काम नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी आपको थकान महसूस हो रही है। आज इसी पे बात करेंगे। सोच कर के देखिए कि एक छोटी-सी बात होती है, लेकिन आप उसके बारे में बार-बार, बार-बार सोच रहे होते हैं। एक डेली लाइफ की एक छोटी-सी ही बात क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग बार-बार उसके बारे में सोचता है, उसके परिणाम के बारे में सोचता है, जबकि ये पूरी बात आपके कंट्रोल से बाहर होती है, फिर भी आपका दिमाग लगातार काम करता है और आप फाइनली थक जाते हैं, चिंता में से घिर जाते हैं और कभी-कभी आपको नींद आने लगती है, बिना कुछ किए। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की असली जड़ क्या है? क्यों हमारा माइंड इसके ट्रैप में फँस रहा है और इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? ओवरथिंकिंग की जो मुझे समझ में आती है, देखिए सबसे बड़ी जो जड़ है ना, वो है कंट्रोल की चाह। कंट्रोल ना कर पाना सिचुएशन को। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, देखिए ओवरथिंकिंग आप उन्हीं चीज़ों को लेकर के करते हैं ना, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। बेसिकली होना तो ये चाहिए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उसके बारे में सोचें ताकि हम उसे और बेहतर कर सकें, पर ऐसा होता नहीं है। आप अभी मेरे कहने के बाद, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ऑब्ज़र्व कीजिए, आप किन चीज़ों के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं। आप समझ पाएँगे, एक पैटर्न दिखेगा। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है ना, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे माइंड का एक नेचर होता है, हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी, हमें लगता है कि सारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में, सारे सिचुएशन हमारे हिसाब से हों। फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा दिमाग लगातार बार-बार, बार-बार कैलकुलेशन करता रहता है, प्लानिंग करते रहता है। एग्ज़ाम का एक आप उदाहरण लीजिए, हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं और आप एग्ज़ाम का सिनेरियो जो है वो इमेजिन कीजिए। बजाय पढ़ाई करने के हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोकस इस बात पे रहता है कि क्वेश्चन कैसे आएँगे, जबकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फ़ेल हो गए तो क्या होगा, इस पे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि इससे तो अच्छा ये होगा कि हम पढ़ाई कर लें। फैमिली क्या सोचेगी, अब अगेन एक बड़ा ही अजीब-सी बात है, सोसाइटी क्या सोचेगी, इसके बाद क्या मैं करूँ, और ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, प्लान बी क्या सोच रखा है मैंने, उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एग्ज़ाम खत्म हुआ तो कहाँ घूमने जाएँगे, ये डिस्कस करने लगता है हमारा दिमाग। आप देखिए कि हमेशा सेफ ज़ोन की तरफ भाग रहा है, पर एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था। तो यानी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव स्टोरीज़ क्रिएट करने लगता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। असल में ओवरथिंकिंग जो है ना, वो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देता, बस एक इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। ओवरथिंकिंग बेसिकली आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो। अच्छा, ये तो चलिए एक मेरा ऑब्ज़र्वेशन हो गया, आपने भी कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा, इसकी बातें हो गई। पर सच में बताऊँ तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी किया जा चुका है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारा जो दिमाग है ना, वो किस तरीके से नेचुरली नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट करता है, इसको साइकोलॉजिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। इसे हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस, यानी नेगेटिव चीज़ों की तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा रिएक्ट करता है। अगर मान लीजिए कि आपके दिन भर में 10 अच्छी चीज़ें हुई, 10 चीज़ें आपके साथ जो है वो घटी, उनमें से 9 चीज़ें अच्छी थी, पर एक चीज़ जो है वो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है या वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। तो अब जो हमारा दिमाग है ना, वो बार-बार उसी एक बुरी चीज़ को रिप्ले करता रहता है। आप देखिए कि 9 चीज़ें अच्छी हुई हैं, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, हम एक बुरी चीज़ के बारे में हम बार-बार, बार-बार सोचते हैं, हमारा दिमाग उसे बार-बार, बार-बार रिप्ले करता है। और यही जो बायसनेस है हमारे दिमाग की, यही ओवरथिंकिंग को फ्यूल देता है, यानी फ्यूल की तरह काम करता है ये। और देखिए एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आप सब फ़ील करेंगे और आप इसको 100% मानेंगे भी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ एक्शन। आप एक्शन नहीं ले रहे, इसीलिए आप ओवरथिंक कर रहे हैं। बेसिकली थिंकिंग के बजाय आपको एग्ज़ीक्यूशन पे काम करना चाहिए था। जब हम किसी प्रॉब्लम पे एक्शन नहीं लेते तो हमारा दिमाग जो है ना, वो खाली बैठकर इमेजिनेशन करने लगता है और यही इमेजिनेशन बार-बार लूप बन जाता है।
और ये एक तरीके से सेफ साइड भी है। देखिए हमारा बॉडी, हमारा दिमाग, पूरा ह्यूमन क्रिएचर सब कुछ जो है ना, एक सेफ ज़ोन ढूँढता है, क्योंकि हम एग्ज़िस्टेंस के लिए बने हैं, है ना? ह्यूमन नेचर, बिहेवियर और इवोल्यूशन में भी हम ये पढ़ते हैं कि हम इवॉल्व करेंगे और हम धीरे मतलब हमारा जो बॉडी है वो इसी तरीके से डिज़ाइन है, हम हमेशा एक एक्स्ट्रा फ्यूल रिज़र्व रखता है, हम सेफ कैसे रह सकें, हमारी बॉडी अपने आप को कैसे सेफ रख सके, इसके लिए लगातार इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता रहता है। तो उसी तरह हमारा दिमाग भी है, इसे सेफ ज़ोन चाहिए, है ना? इसे कम्फ़र्ट चाहिए। तो अगर आपका दिमाग खाली बैठा है तो वो ओवरथिंक करेगा। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ तो मैंने ये खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। देखिए जब भी कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना रहता है ना, करियर से जुड़ा हो, लाइफ़ से, फ्यूचर से जुड़ा हो, मेरे काम से जुड़ा हो, मेरे रिलेशनशिप से जुड़ा हो, फैमिली से जुड़ा हो, तो ये बड़े डिसीज़न्स हैं। और इस टाइम पे हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली नेगेटिव पिक्चर बना लेता है। अगर ये स्टेप लिया, अगर ये फ़ेल हो गए तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैमिली पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? कहीं गलत इंसान के साथ तो मैं कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये बड़े-बड़े डिसीज़न हैं और इस टाइम पे तो दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है और अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से 90% टाइम्स ऐसा होता है जब हमने जितना बुरा सोचा होता है, उतना होता नहीं है। यानी हमारा जो दिमाग है ना, वो हमें डराकर सेफ रखना चाहता है, जो मैंने आपको बोला कि सेफ ज़ोन हमेशा ढूँढता है हमारा दिमाग। तो हमें इतना डरा देता है कि वो कहता है कि मत करो, इससे तो बेटर है कि मत करो। और यही डर जो है वो हमारी ग्रोथ को रोकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग का डायरेक्टली रिलेशन है हमारी ग्रोथ के रुकने से, हमारी ग्रोथ रुक जाती। अब मैंने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, समझाया भी आपको कि कैसे ओवरथिंकिंग होता है, आप कैसे ये काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं-नहीं ये तो इर्रेलेवेंट है मेरे लिए, लेकिन जब आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं-नहीं ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, यानी मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए? क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकते हैं? देखिए जो पहले मैंने बात की, चूँकि जिन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है हमारा, हम उनके ही बारे में ओवरथिंक करते हैं, तो पहला फ़िल्टर, पहला शील्ड यही होना चाहिए कंट्रोल का। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या इसके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या इस थॉट के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है? अगर जवाब हाँ है, तो आप एक्शन ले लो। यानी आप खुद से पूछो कि इसके बारे में मैं इतना सोच रही हूँ, क्या इसके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ? अगर जवाब हाँ आता है, तो इमीडिएटली आप वो एक्शन करो, उसके बारे में काम करना शुरू कर दो। और सिंपल सी बात है, अगर जवाब ना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर आप उसको पूरी तरीके से छोड़ दो, तो पहला फ़िल्टर आपको लगाना है कंट्रोल का। जब भी ओवरथिंक हो तो आपको ये सोचना है मेरी चीज़ में कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है। अब दूसरा जो स्टेप है ये बड़ा इफ़ेक्टिव है ख़ासकर मेरे लिए, चीज़ों को लिखना। देखिए हम नेचुरली जो है ना सेफ ज़ोन, कम्फ़र्ट ज़ोन, आलसी किस्म के होते हैं। तो जब लिखने की बारी आएगी ना तो आधे थॉट तो वैसे ही छँट जाएँगे। ओवरथिंक तो हज़ारों चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन लिखने की बात आएगी ना तो मन कहेगा अरे यार! अब इसको भी लिखना है क्या? तो आधी चीज़ें आप वैसे ही हटा दोगे, बची आधी चीज़ें। अब आधी चीज़ों को भी अगर आपने लिख दिया, राइट डाउन कर दिया, तो दिमाग को सडन ये सिग्नल जाता है कि इसके बारे में तो मैं लिख चुकी हूँ, अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मुझे काम पड़ेगा तो मैं देख लूँगी क्योंकि मैंने इसे राइट डाउन कर लिया है। बेसिकली जब तक थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं ना, वो बहुत भारी होते हैं और जैसे ही हम उसे कागज़ पे लिख देते हैं, उसका वेट कम हो जाता है। देखिए, अब तीसरा स्टेप जो है, वो है अपने आप को एंगेज रखना। ये तो सब कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। शैतान का है या नहीं, पर ये ज़रूर है कि खाली दिमाग ओवरथिंकर्स का ज़रूर है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने आप को जितना खाली रखेंगे, उतने फालतू के थॉट्स आएँगे और इसका रिलेशन सीधे-सीधे एक्शन से भी है। चूँकि हम कोई काम नहीं कर रहे होते, तो हमें गिल्ट में रहते हैं हम। अब जब हम गिल्ट में रहते हैं ना, तो हम हज़ार चीज़ें सोचते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, असम्पशन्स बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। ये इसलिए क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे। तो एक तो बहुत बड़ा तरीका है अपने आप को एंगेज रखिए, डिसिप्लिन में लाइए, रूटीन बनाइए और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फ़ोकस्ड रहेंगे, यू नो दिन भर के सारे टाइम में आप फ़ोकस्ड वर्क करेंगे, डीप वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते।
तो अपनी हॉबीज़ पे भी काम कीजिए। जब हॉबीज़ पे आप काम करेंगे तो वो फिर काम नहीं होगा। वो नेचुरली आपके अंदर से आएगी। फिज़िकल एक्टिविटी कुछ वॉक कर सकते हैं। अब मेरे केस में तो वॉक बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि आप बाहर जा रहे होते हैं। अब बाहर खुद के दिमाग के पास कम थॉट है बल्कि बाहर इतनी सारी चीज़ें कि वो डाइवर्ट हो जाता है। उसे सोचने का वक़्त नहीं मिलता क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ देख रहे होते हैं आप। एक और जो बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप है और बहुत ही काम का स्टेप है, वो ये कि अपने सोचने के लिए एक टाइम फिक्स कर दीजिए। बहुत फ़नी है सुनने में पर बहुत काम का है। अगर आप एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेंगे ना 15-20 मिनट का या फिर आधे घंटे का कि इस टाइम मुझे ओवरथिंक करना है। ओवरथिंक मीन्स कि लाइफ़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है, सिचुएशन के बारे में डीपली सोचने का, हर एंगल से उस पे सोचने का, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। इससे हमारे दिमाग को भी आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे ही तुम्हें सोचना है, उसके अलावे आप काम कीजिए अपने ऊपर, अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उस पे एग्ज़ीक्यूशन कीजिए, एक्शन लीजिए। यानी आपका दिमाग अगर शाम में आपने डिसाइड किया है ओवरथिंकिंग का, तो मॉर्निंग में आप फ़ोकस्ड रह पाएँगे और ये कह पाएँगे कि नहीं शाम को तुम्हें टाइम मिलेगा सोचने का। यानी कि दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है बेसिकली और उसे कंट्रोल में लाना है कि हाँ, ओवरथिंकिंग का टाइम तुम्हें दिया है मैंने और उसी टाइम तुम्हें ओवरथिंक करना है। तो आई होप कि मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि कैसे ओवरथिंकिंग होती है और इसका नेचर क्या है, क्या-क्या चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप ओवरथिंक के लूप में फँस चुके हैं और इससे कैसे बाहर निकलना है, बड़े ही प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ़ की कौन-सी ऐसी सिचुएशन है, जहाँ आप सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हो? प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप, फैमिली हो सकता है या डेली हैबिट्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटी-छोटी बातें भी हो सकती हैं। इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा और मुझे आगे की वीडियो के लिए एक टॉपिक भी मिलेगा जिस पे मैं और अच्छे से आपके सामने बात कर पाऊँगी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, ताकि ऐसे ही और एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।